नहीं जरूरत है यार सीए करने की। अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो और सीए डायरेक्ट करने का सोच रहे हो ना, तो देखो यार ये वीडियो पहले देखो। पहले सीए करने से पहले ना सारा ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। मैं रियलिटी बताता हूँ, बहुत लोग ना जोश जोश में अपना दोस्त लोग ले रहे हैं, कहीं से सुन के सीए करने कोर्स में घुस जाते हैं। जब फाउंडेशन उनका क्लियर होता है, इंटरमीडिएट क्लियर होता है, आर्टिकलशिप और फाइनल में ना वो लटक जाते हैं। 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट के बाद ना वो गिव अप कर देते हैं। ये एक लूप है जिसमें आप लोग फंस जाओगे। अभी आप लोग क्लास 12 पास किए हो, अभी आप लोग ना वो गरम जो आप बोलते हैं ना लोहा, गरम लोहा है। आप लोग जिस तरीके से आप लोग मोल्ड करोगे उस तरीके से आप लोग चल जाओगे। अब मान लो क्लास 11 एंड 12 में आपने कॉमर्स ले लिया था, अब 1 साल के बाद आपको 6 महीने के बाद पता चल रहा, मतलब 11th में 6 महीने के बाद पता चल रहा नहीं यार मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, तो क्या आप वापस मुड़ जाओगे? नहीं ना। वैसे ही अगर आप लोग एक बार सीए के अंदर घुस जाओगे ना, तो उसके बाद पीछे मुड़ने का ना आपको मन नहीं करेगा। पीछे मुड़ के ना चेंज करने का ये सोचे कि नहीं यार सीए छोड़ देता हूँ, कोई और कोर्स कर लेता हूँ, ऐसा मन नहीं करेगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, अपना सारा अवेयरनेस पता होना चाहिए, अपना सारा ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं। और मैं लिटरली बोलता हूं यार, सीए जो कर रहे हो ना 5 साल, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा लेवल क्लियर करते हो तो 5 साल मिनिमम लगता है। 5 साल आप लोग को देना पड़ेगा। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, बहुमूल्य समय आपका लेता है। उससे अच्छा आप अदर ऑप्शंस देखो, उसका प्लेसमेंट देखो, और लोग किस तरीके से ग्लोबल रिकॉग्नाइज है वो देखो। तो ये सारा चीज वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ साथ अगर आपको वीडियो चाहिए ना कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, या तो आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है यही नहीं पता, तो आपको पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा हर एक चीज। अगर आपको थ्योरी पसंद है तो क्या करना चाहिए, अगर आपको मतलब कॉस्ट के बारे में पता चलना चाहिए, अगर आपको खोजना है तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, सारे एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। आप लोग का इंटरेस्ट के बारे में बात करते हुए बताऊंगा, और मैंने किस तरीके से सीए चूज किया और क्यों चूज किया सीए वो भी बताऊंगा मैं आप लोग को। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। साथ साथ देखो यार, आपके लिए ना मैं सारे वीडियोस लेकर आता हूँ, सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ, एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं करता हूँ। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को स्किल्स को एनहांसमेंट करूंगा। आप लोग देखो यार, आज के टाइम में ना इंडस्ट्री स्किल्स चाहती है, प्रोफेशनल कोर्स से भी ज़्यादा ऊपर होता है स्किल्स। तो आप लोगों को कौन कौन से स्किल्स कहाँ से सीखनी है सारी चीज़ में लेके आऊंगा। इंटर्नशिप्स कैसे करें, टॉप 4 कंपनी, बिग 4 कंपनी जब इंटर्नशिप लिखाती है। मैं डेलॉइट में काम कर रहा हूँ ग्लोबल बिजनेस टैक्सेशन, तो जब भी वहाँ पे इंटर्नशिप्स आएगी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर दूंगा। साथ साथ अदर जो कंपनीज है वो लाइक तो मैं आपको लगाऊंगा, और साथ बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो गाइस, मैं मुझे शर्मा, जैसे मैंने कहा मैं अपना जॉब कर रहा हूँ डेलॉइट में एज अ ग्लोबल बिजनेस टैक्सेशन। आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बताने वाला हूँ अदर देन सीए कौन कौन से कोर्स है। तो सबसे पहले मैं इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहां पे आप लोग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाओगे, और ये डिग्री ना ग्लोबली एक्रेडिटेड है। मतलब आप लोग अगर इंडिया में नहीं भी रहोगे, अगर आप लोग यूएसए चल गए या फिर कहीं कोई भी कंट्री चल गए, तो वो डिग्री का वैल्यू रहेगा। अगर आप सीए कर रहे और अगर आप इंडिया का बाहर चलते हैं ना, सीए का कोई डिग्री का वैल्यू नहीं रहता। तो आप लोगों को कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल कोर्सेज है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब ये क्या होता है, अगर आप लोग को फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने में बहुत इंटरेस्ट है। अब जो लोग क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कोई डील्स करवाते हैं कंपनी का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है, साथ साथ आप लोग पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना चाहते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, CFA इज द बेस्ट कोर्स। यहाँ पे आप लोग CFA करते हो तो 2 से 3 साल लगेगा। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन आप लोग का एक यहाँ पे क्या होता है ना, एक क्या बोल ड्रॉबैक है कि आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ही CFA कर सकते हो। अब बहुत तक CFA थोड़ा सा टफ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे CFA अपना चालू कर देते हैं पढ़ाई, जिससे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर हो जाए। तो आप लोग वो कर सकते हो। तो पैकेज लगता है वो 16 लाख अराउंड लगता है हाईएस्ट पैकेज, और मिनिमम पैकेज 3 लाख तो लग ही जाएगा, 3-4 लाख। एवरेज पैकेज 10-12 के बीच में रहता है। आप लोग पूरा डिटेल गूगल में कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंसिस तो CFA इज अ मस्ट। नेक्स्ट आता है आपका ACCA। अब ACCA है ना, CA से भी ऊपर है। अब CA क्या, जैसे मैंने कहा इंडिया में ही रिकॉग्नाइज है, अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ACCA ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्रेडिटेड है। यहाँ पे आप लोग को रिकॉग्नाइज है, तो आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो आप लोग कर सकते हो। साथ साथ फॉरेन कंट्रीज का भी आप लोग आराम से वर्क कर सकते हो एज ए प्रोफेशनल देयर, फॉरेन कंपनीज में, ठीक है। अब ACCA का फीस कितना है, दैट इज 1.5 to 2 लाख आप लोग को लग जाएगा ACCA करने में। और यहाँ पे आप लोग को एवरेज पैकेज जो लगता है वो आपको 8 लाख से 9 लाख तक लगता है ना। ACCA का कोई वेबसाइट में लिखा नहीं है कि प्लेसमेंट इतना का लगता है, ये गूगल से मैंने निकाला है। सो 8 से 9 लाख तक आपका एवरेज लगता है, हाईएस्ट तो और भी ज़्यादा होता ही होगा। तो ऑफकोर्स आप लोग ACCA कर सकते हो ना। ऑफकोर्स आपको ACCA का ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो साथ साथ अगर आपको ACCA के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको कौन से बेनिफिट मिलेगी,
साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल्ड ACCA का। साथ साथ ये लोग कोर्स भी आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने नया लॉन्च कर दिया है चैनल, जहाँ पे इंटरनेशनल आप लोग को कोर्सेज पढ़ाया जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लेकिन जो मैंने कहा था कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या क्या आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, साथ साथ अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा, इसका मैंने एक प्लेलिस्ट डाल के रखा है ACCA के बारे में। साथ साथ अदर देन ACCA भी ये पढ़ाते हैं, आप लोग को बताते हैं डिटेल में कि आप लोग BBA करो, BCom करो या फिर CFA करो या फिर कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स करो, पूरा इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में करने वाले हैं। तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का नया जो नया लॉन्च किया चैनल, उसका मैंने लिंक डाल के रखा है, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ACCA जो है आप लोग क्लास 12 के बाद ऑफकोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोग पढ़ाई करना चालू कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग उस चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका CPA। अब CPA क्या है? ऑफकोर्स अब ये फॉरेन का आपका यहाँ पे जैसा CA है वैसे CPA। अब CPA क्या है? ऑफकोर्स ये रिकॉग्नाइज्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। मेनली ये यूनाइटेड स्टेट्स का है कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ये सारे जो वर्क है, प्रोफेशनल वर्क है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो लाइसेंस देता है यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स जाके काम करना है या फिर फॉरेन कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट्स का कंपनीज है वो इंडिया में है और उनको आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है, तो CPA इज अ मस्ट। अब CPA का जो कोर्स का फीस है वो 2 से 2.5 लाख का है और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 15 लाख लगता है और 8 लाख तक आपका एवरेज लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से CPA भी कर सकते हैं। अगर CA और CPA भी कर रहे हो, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, या फिर CA प्लस ACCA भी करो, अगेन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉमर्स का रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज है। नेक्स्ट आता है आपका FRM। अब FRM में भी आपको 2 साल तक लग जाएगा। आप लोग अभी से पढ़ाई चालू कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स इसे कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को आराम से 20 लाख तक हाईएस्ट पैकेज लग सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई रिसोर्सफुल, क्या बोलता है मैंने, वो ट्रस्ट वर्दी कोई रिसोर्स नहीं है जहाँ से मैं ये नंबर लेके आ रहा हूँ। गूगल के विकीपीडिया कुछ न्यूज़ आर्टिकल से मैंने देखा है। यहाँ पे 20 लाख तक आपको पैकेज लग सकता है और एवरेज जो है आपका 8 से 10 लाख तक एवरेज पैकेज रहता है इसका। FRM बहुत अच्छा कोर्स है, फाइनेंशियल रिस्क का है। रिस्क, अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क के बारे में जानना है कि अगर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो कितना फाइनेंशियल रिस्क है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जो बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोग देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो रिस्क एनालिसिस पूरा करना होता है आपको। तो FRM आपको हेल्प करता है और वो एक सर्टिफिकेशन होता है, एक लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप लोग उसे कर सकते हैं। तो FRM भी आप लोग कर सकते हो। FRM में क्या होता है, सारा ये फाइनेंशियल्स है, जैसे CFA एक हो गया, FRM हो गया, फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। आप लोग कर सकते हो आराम से। इसमें 1 साल तक लग जाएगा, 1 साल में आप लोग आराम से FRM कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका US CMA। अब US CMA भी आप लोग CMA से, इंडियन CMA से ये अलग है। US CMA में जो होता है ना, आप लोग को आराम से पैकेज लग जाता है 15 लाख का और 8 से 10 लाख तक का एवरेज पैकेज लगेगा। US CMA आराम से लोग 2 से 3 साल में कर सकते हो। अगेन ये बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनली और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है। नेक्स्ट आता है आपका एक्चुरियल साइंस। अब देखो एक्चुरियल साइंस ना बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये लोग कौन होते हैं जो एक्चुअल साइंस करते हैं? एक्चुअल साइंस से ये मत समझना कि साइंस का कुछ रिलेटेड है, नहीं भाई, ये साइंस रिलेटेड नहीं है। इसका जो कोर्स है वो स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा मतलब मेल खाता है, ज़्यादा मिलता जुलता है। स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पढ़ना होता है, जो आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग भी थोड़ा करना होता है। ये सारे चीज़ जो होता है इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आता है। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि कोई कुछ चीज़ इंश्योर होता है ना, तो उसके ऊपर पूरा डेटा बनता है और वो डेटा जो सर्टिफाई करता है एक्चुरियल साइंस, जो लोग करके रखते हैं उनके पास जो लाइसेंस होता है। तो एक्चुरियल साइंस बहुत कम है और बहुत अच्छा पैकेज लगता है क्योंकि एक्चुरियल साइंस का बहुत ज़्यादा सप्लाई कम है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो 40 to 50 लाख तक आपका हाईएस्ट पैकेज लग जाता है, लेकिन इसमें 5 साल ऑफ कोर्स लगेगा एक्चुरियल साइंस कंप्लीट करने में। तो एक्चुरियल साइंस आप लोग ज़रूर से कर सकते हैं अगर आपको हाईएस्ट पैकेज चाहिए और एश्योर्ड रहना है कि आपका करियर बहुत अच्छा चले। देखो सारा मैंने फॉरेन के बारे में बता दिया। एक्चुअल साइंस फॉरेन नहीं है, वो इंडियन ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्लास 12 के बाद कौन से प्रिपेयर कर सकते हो। कोर्स तो कर ही सकते हो, साथ साथ आप लोग कैट का प्रिपेयर कर सकते हो MBA के लिए। आप MBA बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि आप लोग MBA करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कैट दोगे। कैट के लिए आप देखो MBA कर रहे हो तो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर या कलकत्ता या FMS या XLRI, ये 5 जो कॉलेजेस है, इसको अलावा आप लोग अगर MBA कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो MBA के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है आपको इंडियन कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्स अगेन CA तो ऑप्शन है ही, आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है आपका CMA।
CMA आप लोग कर सकते हो। आप लोग CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। CMA का आप लोग कोई भी कॉस्टिंग का रिलेटेड होता है, कोई कंपनी में कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही है जो हेल्पफुल करता है। ऐसा आपका CS का बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है सिग्नेचर। CS का बहुत ज़्यादा पावर आता है हाथ में, जैसे CA का हाथ में पावर है वैसे CS का हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स है। बहुत सारे डिफरेंट आपका रिपोर्ट जो फाइनेंशियल्स होता है वो सारे CS साइन करता है, तभी आके पब्लिक होता है। फाइनेंशियल्स हो गया या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो गया। अगर आप CS प्लस LLB करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको आपका अच्छा पैकेज मिलेगा। तो CMA हो गया, CS हो गया और साथ साथ आपको CA तो है ही है। ऐसे कोर्सेस है जो आपको नहीं पता था, ये वीडियो में मैंने आपको बताया। आप लोग कमेंट करिए, अगर अदर देन दिस कोर्सेज भी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको फ्रेंड्स को हेल्प हो जाएगा। नहीं आता आप लोग सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं एक जिस्ट दे देता हूँ कि कौन कौन से स्किल्स है, उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है और आपको रिलैक्स लेना है। तो कौन कौन से स्किल्स है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटा एनालिसिस हो गया, आपका फ्यूचर फोरकास्टिंग हो गया, ये सारे स्किल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्किल मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा स्टार्टिंग का पॉइंट बता दिया। इसका ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, फ्यूचर फोरकास्टिंग किस तरीके से आप लोग सीख सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो, पूरा एक डिटेल वीडियो आने वाली है स्किल्स के ऊपर। तो आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। और देखो यार, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी चीज़ आने वाली है और भी वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।